Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Point and today we will discuss about indefinite articles। पिछले वीडियो में मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपको इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ ताकि आपका हर तरह का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। कम टू द फर्स्ट रूल। फॉर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट्स वी यूज ए बिफोर इट। अगर कोई वर्ड का पहला लेटर कंसोनेंट हो, व्हाट इज कंसोनेंट्स, वॉवेल छोड़कर अगर कोई भी वर्ड आता है तो उसे हम लोग कंसोनेंट बोल सकते हैं। तो उसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। फॉर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कंसोनेंट्स वी यूज ए बिफोर इट। फॉर एग्जाम्पल ए मैन, ए गर्ल, ए चेयर एक्सेट्रा। कम टू दी सेकेंड रूल। विथ प्लूरल नाउन स्टार्टिंग विथ एडजेक्टिव्स लाइक फ्यू, ग्रेट, मैनी, थाउजेंड्स एक्सेट्रा। अगर कोई प्लूरल नाउन के पहले फ्यू, ग्रेट, मैनी, थाउजेंड्स एडजेक्टिव्स लाइक एडजेक्टिव्स आदि आवे तो इन एडजेक्टिव्स के पहले ए का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ए फ्यू बर्ड्स, ए ग्रेट मैनी मीन्स, आपका यहाँ पर वर्ड्स नहीं, सॉरी, यहाँ पर बर्ड्स होगा, BIRDS। आप अपना चेक देखिए। इसी तरह थर्ड रूल में देखते हैं। फॉर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ यू एंड ई एंड देयर प्रोनाउंसिएशन लाइक यू वी यूज ए बिफोर इट। अगर कोई वर्ड का पहला लेटर यू और ई हो, यू या ई हो, और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण यू के जैसा ही हो तो उसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए यूनिट, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन एक्सेट्रा। इसी तरह चौथे रूल को देखते हैं। फॉर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ओ एंड देयर प्रोनाउंसिएशन लाइक डब्ल्यू वी यूज्ड ए बिफोर इट। अगर कोई वर्ड्स का पहला लेटर ओ से शुरू होता है एंड देयर प्रोनाउंसिएशन लाइक डब्ल्यू, और उसका उच्चारण डब्ल्यू को हिंदी में हम लोग व भी बोल सकते हो, इसका उच्चारण व के जैसा हो तो ए उसके पहले यूज करेंगे। जैसे कि सच ए वन, डब्लू को यहाँ पर वन का व लगता है तो इसलिए यहाँ पर व, डब्लू का व। तो ए वन आइड मैन, ए वन रुपी नोट एक्सेट्रा etc। तो फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने यहाँ पर आपको दिखा चुकी हूँ। इसी तरह 5 रूल देखते हैं। फॉर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स वी यूज ए बिफोर इट। अगर कोई वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले ए का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ABA, ABAC etc। इसी तरह रूल नंबर 6 को देखते हैं। फॉर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वॉवेल वी यूज एन बिफोर इट। अगर कोई वर्ड का पहला लेटर वॉवेल हो तो उसके पहले क्या लगाएंगे, एन। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट etc। इसमें एक और पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। फॉर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट बट देयर प्रोनाउंसिएशन लाइक वॉवेल वी यूज्ड एन बिफोर इट। अगर कोई वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन लाइक वॉवेल, उसका प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण वॉवेल की तरह हो तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल NMA, NMLA, NMP, NSDO etc। इसी तरह रूल नंबर 7 को देखते हैं। फॉर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एच बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज साइलेंट वी यूज एन बिफोर इट। अगर कोई वर्ड का पहला लेटर एच हो लेकिन वह साइलेंट हो तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल एक्सेट्रा। रूल नंबर 8 को देखते हैं। इसी तरह से टू सिंगुलर नाउन कनेक्टेड विथ एंड डिनोटिंग डिफरेंट पर्सन और थिंग्स an is used with each singular noun। अगर कोई दो सिंगुलर नाउन है जो एंड से जुड़े हुए हों लेकिन वह डिफरेंट पर्सन और थिंग है, डिफरेंट व्यक्ति और वस्तु हैं, तो उन दोनों वस्तुओं या व्यक्तियों के पहले ए का यूज होगा। अगर वह व्यक्ति एक ही होगा तो उसके एक ही नाउन के पहले ए का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विथ एंड डिनोटिंग डिफरेंट पर्सन और थिंग, ए एन इज यूज्ड विथ ईच सिंगुलर नाउन। यहाँ पर डिफरेंट पर्सन और थिंग है तो इसलिए यहाँ पर ए टीचर एंड ए प्रिंसिपल, एन अंकल एंड ए गार्जियन। इसी तरह से इसका 9 रूल देखते हैं। 9 रूल इसका ही, इसको समझने के लिए मैंने एक और पॉइंट में लिख दिया है, टू सिंगुलर नाउन कनेक्टेड विथ एंड डिनोटिंग सेम पर्सन और थिंग। वहाँ पर डिफरेंट पर्सन और थिंग के बारे में बोला था, यहाँ पर सेम पर्सन है तो इसलिए यहाँ पर एक ही सिंगुलर नाउन के पहले ए का यूज होगा, जैसे कि ए टीचर एंड प्रिंसिपल, एन अंकल एंड गार्जियन। यहाँ पर गार्जियन के पहले ए नहीं लगा है, यहाँ प्रिंसिपल के पहले ए नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर लगा है, यहाँ पर भी लगा है। यहाँ पर सेम पर्सन में एक लगेगा और डिफरेंट पर्सन में दोनों में लगेगा। इसी तरह रूल नंबर 10 में देखते हैं, ए एन इज यूज्ड विथ सम फ्रेजेस। ए एन का यूज कुछ सम फ्रेजेस के रूप में भी होता है, सच लाइक ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ, एन आर्मी ऑफ, एन असेंबली ऑफ एक्सेट्रा। कुछ MCQ हैं इस रूल्स पर, जितना रूल्स मैंने आपको बताया इस पर मैंने कुछ MCQ लिखा है जो आपको बताने हैं इसमें क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, एम ए, इसके पहले क्या लगेगा, तो इसके पहले एन लगेगा, बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह है तो इसलिए इसके पहले एन लगेगा। NCC ऑफिसर, इसका भी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह है, ANCC, इसके पहले ए जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसलिए इसके पहले एन लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इंडियन के पहले क्या लगेगा, तो इसका पहला लेटर वॉवेल है तो इसलिए इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसके पहले आपको एन लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4, एंड्स के पहले क्या लगेगा, तो एंड्स के पहले कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंक पॉट के पहले आपका एन लगेगा क्योंकि इसका पहला लेटर वॉवेल है तो इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। एग्स भी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले कुछ नहीं लगेगा। यूटेंसिल्स के पहले आपका यूटेंसिल्स कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह है तो इसलिए इसके पहले ए का यूज़ होगा। इसी तरह बूट, क्वेश्चन नंबर 8 में बूट के पहले क्या लगेगा, बूट के पहले ए लगेगा क्योंकि इसका पहला लेटर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यार्ड का प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट की तरह है तो इसलिए इसके पहले भी ए का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए इसके पहले कुछ नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ईयर का कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह है तो इसलिए इसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, एम्ब्रॉयो को पहले क्या लगेगा, एम्ब्रॉयो का पहला लेटर वॉवेल है तो क्या लगेगा इसके पहले एन। कम टू द 13, क्वेश्चन नंबर 13, एंग्री टाइगर के पहले क्या लगेगा, तो इसका पहला लेटर वॉवेल है तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पर आपको एन लगा देना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, फीट के पहले क्या लगेगा, फीट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसी तरह एमएलए का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह है। मैंने रूल में भी आपको पढ़ाया कि अगर वॉवेल की कॉन्सोनेंट्स हो मतलब कॉन्सोनेंट की तरह हो लेकिन वॉवेल की तरह प्रोनाउंसिएशन हो तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपका एन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।